हाय दोस्तों। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे तो प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास सेक्शन पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास में। तो इसमें हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। ये उस सीरीज का 5वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया था। तो जो ऋग्वेद है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है और सबसे बड़ा वेद है एक तरीके से कहें तो। इसमें क्या था कि 1028 जो है अलग अलग सूक्त हैं। और इसका जो कि जो पुरोहित होता था उसको होता बोला या होत्री बोला जाता था। और इसमें क्या था कि जो इंद्र थे, इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सबसे प्रमुख देवता माना जाता था, जिसपे 250 सूक्त लगभग आधारित है। और जो अग्नि थे, अग्नि को दूसरा सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। और उसपे क्या है, उसमें 200 करीब 200 सूक्त जो हैं उन पे आधारित है। तो ऋग्वेद हो चुका था, हम आज देखेंगे सामवेद, उसके आगे देखेंगे। तो जैसे स्लाइड में लिखा है कि सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है गायन। यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। तो उसी से क्या हुआ, बाद में जो संगीत आया इसी की वजह से आया था। सामवेद का जो नामकरण है, कि एक समन 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 शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है राग होता है। जो कि गीतों या राग केंद्रित होता था। तो इसका जो एक तरीके से जो उत्पत्ति हुआ है, समन शब्द से हुआ है। जो सामवेद है इसका उत्पत्ति समन शब्द से हुआ है। और इसी से क्या हुआ कि जो भारतीय संगीत है उसका विकास इसी वेद से हुआ है। जो सामवेद है, सामवेद से ही भारतीय संगीत का जो विकास है इसी से हुआ था। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, कर्मकांडी वेद था। जो अजुर्वेद था कर्मकांडी वेद था। और यह एकमात्र ऐसा वेद था जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। कि बाकी सब जितने वेद थे वो पद्य में लिखे गए थे। लेकिन यजुर्वेद जो था गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। एक क्वेश्चन कभी पूछा था, किसी एग्जाम में पूछा था कि ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो ध्यान रखना है कि यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। और इसमें क्या था कि ये जो था कर्म कांडों को कर्म कांडों की विधियों पे आधारित था। एक कर्मकांडी वेद इसको बोला जाता था। हुआ क्या था कि जैसे जैसे एक तरीके से समय बढ़ रहा था, तो वैदिक धर्म जो था और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था और जटिल होता जा रहा था। जटिल इसलिए होता जा रहा था कि जब हुआ क्या था कि मतलब जो जाति व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी उस पे आधारित हो गई थी, जन्म के आधार पे आधारित हो गई थी। तो जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग अपना प्रभुत्व चाहता था इस पे, कि हमारा प्रभुत्व बना रहे। अगर ये चीजें सबको समझ में आने लगेगी और अगर हर वर्ग को समझ में आने लगेगी, तो इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। जो उस टाइम पे ब्राह्मण लोग थे या तो जो पुरोहित थे, वो लोग ये चाहते थे कि अगर हमारा प्रभुत्व तभी बना रहेगा जब ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। जितना इसको जटिल करेंगे उतना लोगों को नहीं समझ में आएगा। अब जब लोगों को नहीं समझ में आता था, तो ये लोग कि इनकी जो प्रभुत्ता थी वो बरकरार रहती थी। तो ये क्या था कि जो यजुर्वेद था, ये कि दो उस पे आधारित था। इसमें दोनों दो शाखाएं थी इसकी। एक था कृष्ण यजुर्वेद जिसको बोला जाता था, जो कि गद्य शैली में लिखा गया था। एक था शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य शैली में लिखा गया था। तो ये क्या था, जो इसका पुरोहित होता था उसको अधर्यु बोला जाता था। जो यजुर्वेद का पुरोहित होता था उसको अधर्यु बोला जाता था। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो वेद है इनके पुरोहित को क्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद का पुरोहित क्या बोला जाता है, उसको उद्गाता बोला जाता। ऋग्वेद के जो पुरोहित होता था उसको होता बोला या होत्री बोला जाता था। होत्री जैसे हम लोग अग्निहोत्री शब्द सुनते हैं, तो ये ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था वही है। अग्निहोत्री शब्द जो है उसी से आया है। होत्री, उसी से होत्री या होता उसको बोला जाता था। उसके बाद आता है जो उद्गाता, उसको बोला जाता है जो कि जो सामवेद वाले का जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता बोला जाता था। और जो यजुर्वेद का पुरोहित होता था उसको अधर्यु बोला जाता था। अगला वेद क्या है, अगला वेद है अथर्ववेद। ये वेद जो था सबसे बाद में लिखा गया था। यानी कि हम देखेंगे कि इसमें अगर जब शुरू में हम वेद स्टार्ट होता है या वैदिक काल स्टार्ट होता है, तो बहुत एक तरीके से बहुत शुद्ध रूप होता है। यानी हिंदू धर्म का अगर सबसे शुद्ध रूप हमको देखना पड़े, तो सबसे पहले हमको किसमें मिलता है, वैदिक काल में मिलता है। तो वैदिक काल में क्या था कि बहुत शुद्ध रूप में था, कि वहां पे वर्ण व्यवस्था भी कर्म के आधार पे थी। और ज्यादा ये सब जादू टोना या तो अंधविश्वास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है,
जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अंधविश्वास बढ़ने लगता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। जो ये धर्म था यानी कि जो वैदिक धर्म था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते-बढ़ते इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है धर्म कि आगे हम देखेंगे कि मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ इसमें आ जाती हैं कि अलग-अलग धर्मों का उद्भव होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म का उद्भव होता है, जैन धर्म का उद्भव होता है और अलग-अलग संप्रदायों का उद्भव होता है इसी से मतलब अलग-अलग संप्रदाय, अलग-अलग मतलब भारत में बहुत से संप्रदाय, बहुत से धर्मों का उद्भव हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ जाती हैं। एक तरीके से इसमें ये मतलब कि बहुत कुछ खास वर्गों का प्रभुत्व रहता है। तो इस वजह से लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है धर्म। तो जैसे बौद्ध धर्म का उद्भव होता है इसी वजह से। तो अब अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद का जो नाम रखा गया था, एक अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा और मतलब अथर्वा और अंगीरा मतलब कि 2 ऋषियों का मतलब इनका श्रेय दिया जाता है, अंगीरा नहीं लिखा है। तो अथर्वा और अंगीरा 2 ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे अथर्ववेद अथर्ववेद जो है अथर्व ऋषि के नाम पे पड़ा है। लेकिन इसका संकलन 2 ऋषियों ने किया था, एक तो अथर्वा थे, एक थे अंगीरा थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ये वाला मतलब कि जो अथर्ववेद है, इसमें सबसे ज़्यादा जादू-टोना है और वशीकरण, जादू-टोना इन सब का उल्लेख इसी में मिलता है। और इस वेद को जो मतलब एक तरीके से यज्ञ में जो बाधा आती है, उसका निराकरण इसी वेद के ज़रिए किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि यज्ञ में जैसे वेद जो बाधाएँ आ जाती थी, जैसे अब क्या होता है ना कि मतलब अगर आप पंडित के पास जाएँगे, तो पंडित क्या करता है कि अगर किसी मान लीजिए कि आप कोई यज्ञ करवाते हैं, मतलब आपके यहाँ कुछ अपशकुन ऐसा हो गया तो यज्ञ के लिए कहता है या तो कुछ ऐसा बताता है कि आपको ये करना है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि यज्ञ में अगर बाधा पड़ गई, तो पंडित जो होते थे बताते थे कि इसके लिए और कोई मंत्र है, मतलब इसके लिए भी यज्ञ करना पड़ता था। तो उसके बारे में किसमें लिखा गया है? अथर्ववेद में लिखा गया है। तो अथर्ववेद क्या था कि इसको ब्रह्मा वेद बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता था कि जितने यज्ञ होते थे, जितने यज्ञ में बाधाएँ होती थी, उनका निराकरण करता था जब उसपे कुछ बाधाएँ आ जाती थी। तो जो इसका मतलब कि जो इसका जो पुरोहित होता था उसको ब्रह्मा बोला जाता था और इसमें क्या था जादू टोना था, वशीकरण, भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र अथर्ववेद में ही लिखे गए थे और विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी वर्णन इसी में किया गया है। जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में 2 चीज़ों का उल्लेख मिलता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे अथर्ववेद में किस-किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? एक तो जादू टोना यानी अंधविश्वास का उल्लेख मिलता है और एक औषधियों का उल्लेख मिलता है। तो पहले तो ये मान लीजिए वेद वेद जो हैं, वेद तो बड़े कॉम्प्लेक्स थे। अब इन इन वेदों को कैसे समझा जाए? तो इन वेदों को समझने के लिए बहुत से वैदिक साहित्य लिखे गए। मतलब ये सब बाद में लिखे गए थे। जो वेद थे, वेद मेनली लिखे गए थे कि माना जाता है कि करीब 1000 से 1500 के बीच में या तो मतलब 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है शायद लिखे गए हैं ऐसा। कोई प्रमाण नहीं है इनका। तो वेद जो थे लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। तो जो वेद जो थे बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, तो इनको समझने के लिए कुछ वैदिक साहित्य लिखे गए जिनको ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। वो मतलब अलग-अलग साहित्य लिखे गए। तो उनमें क्या था ब्राह्मण ग्रंथ भी प्रमुख थे जो कि वैदिक साहित्य में आता है। ये लोग क्या इ इनका कार्य क्या था ये समझाते थे कि वेद कैसे लिखा गया है। जो वेद होते थे मेनली पद्य शैली में होते थे। यजुर्वेद को छोड़ के अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वेद किसमें होते थे? यजुर्वेद दोनों शैली में था, बाकी क्या था ये पद्य शैली में होता था। जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं तो कविता में क्या होता है संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो जो व्याख्या होता है तो गद्य शैली में होता है। तो मतलब अगर हम कविता के लिए दूसरी कविता नहीं लिखते ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कविता की व्याख्या करनी है, तो उसके लिए दूसरी कविता थोड़ी नहीं लिखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम गद्य शैली में उसका मतलब एक क्या कहना चाहता है संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे गद्य शैली में लिखे गए थे। ये क्या करते थे कि उसकी व्याख्या करते थे, जो वैदिक साहित्य जो वेद थे उनकी व्याख्या करते थे। तो जो और इनके लिए मतलब हर वेद के लिए अलग-अलग उनका ब्राह्मण ग्रंथ होता था। जैसे ऋग्वेद थे, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता था, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को मतलब इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक था ऐतरेय और दूसरा था कौशितकी। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण था। इसका कारण ये था ना कि मतलब बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था। सबसे बड़ा तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था, लेकिन सबसे उसके अलावा ये जो था ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था, इसके जो संकलनकर्ता थे, इनको मतलब उनका नाम महिदास था और सर्वप्रथम राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत इसी में मिलता है। यानी कि इसी इसी में माना गया था कि जो राजा होता है उसकी उत्पत्ति दैवी है, यानी कि उसको भगवान ही राजा बना के भेजे हैं। अब उसका जो पुत्र होगा वो भी राजा होगा। तो जो राजत्व
राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हमको किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल की जो मतलब सबसे बड़ी जानकारी, उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों की जानकारी, बड़े राज्य जो महाजनपद होते थे उस टाइम पे, जैसे कुरु हो गया महाजनपद, या तो जैसे पांचाल महाजनपद हो गया, सूरसेन हो गया, इनके बारे में हमको जानकारी, मत्स्य महाजनपद हो गया, या जो जितने महाजनपद हैं उनके बारे में हमको जानकारी उत्तर वैदिक काल में मिलती है। जैसे कुरु महाजनपद कैसे बना था कि जब मतलब कि हमने दशराग युद्ध के बारे में पढ़ा था, तो दशराग युद्ध में होता क्या है कि एक कबीला था पुरु कबीला, एक कबीला था भरत कबीला जिसका नाम था। तो भरत कबीला का राजा सुदास था, और एक कबीला था जिस मतलब और उसके अलावा 10 और कबीले थे। तो होता क्या है कि विश्वामित्र ऋषि को जो मतलब हटा के जब वशिष्ठ को बनाया जाता है पुरोहित, तो वशिष्ठ जो विश्वामित्र होते हैं 10 कबीलों को इकट्ठा करते हैं, और उसमें भी जो मतलब युद्ध होता है, तो दसराग युद्ध में जो सुदास होता है उसकी उसकी जीत हो जाती है। भले 10 कबीले उधर होते हैं, ये अकेले सबको हरा देता है। तो जब इसकी जीत हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो कुरु कबीला होता है, बाद में जाके कुरु और भरत कबीले मिलके कुरु कबीले का निर्माण करते हैं, जो आज का कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, उसी एरिया में था एक जो कुरु कबीला था, उसी एरिया में था। तो इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? जो बड़े बड़े महाजनपद हैं इनके बारे में हमको जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। तो वैदिक वैदिक जो मतलब कि ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ में क्या था कि जो ऐतरेय ब्राह्मण था उसने भी इसके बारे में बताया कि महाजनपद कहाँ है, कितने बड़े थे, इनके बारे में जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है अलग अलग दिशाओं में जो 5 प्रकार के राज्यों की शासन प्रणाली होती थी, उनके राजाओं का उल्लेख होता था। मतलब 5 दिशा जो है, तो उनमें जो राजा है उनका शासन प्रणाली कैसा, उनको क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में ऐतरेय ब्राह्मण से ही पता चलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में ही पहली बार हमको पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख मिलता है, कि जो समुद्र है पृथ्वी को घेरती है। तो पहली बार हमको किसमें पता चलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। अब अगला वेद है सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है पंचवीस, दूसरा है जैमिनीय। इसके इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसको बोला जाता है पंचविश और दूसरा है जैमिनीय। लेकिन इसमें कहीं कहीं किसी बुक में दिया है जो सामवेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ को और तांड और सदविंश भी बोला जाता है, और जो पंचविश और जैमिनीय है इसको अथर्ववेद का बोला जाता है, लेकिन हमको यही याद रखना है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोला जाता था सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था, ये किसका? यजुर्वेद का है। ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसके जो लेखक थे उनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इनके बारे में लिखा था, इसके बारे में लिखा था। ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें जल प्लावन कथा के बारे में यानी बाढ़ के बारे में बताया गया है, पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है पूछे कि मतलब वैदिक धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करता था कि नहीं करता था, ये पूछता है अक्सर क्वेश्चन। तो तो इसमें सतपथ ब्राह्मण में ही लिखा गया है कि पुनर्जन्म के बारे में, मतलब सतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है कि पुनर्जन्म होता था। मतलब हिंदू धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो वैदिक धर्म के लोग थे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। तो इसमें अश्वी देवता के बारे में बताया गया है, और च्यवन ऋषि के यौवन दान के बारे में बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। तो राजसूय यज्ञ को अगर देखा जाए तो जो मान लीजिए कि जो पहले तो बहुत से यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया। तो राजसूय यज्ञ को अगर समझना हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाहुबली मूवी। तो बाहुबली मूवी में दिखाया जाता है कि उसका भल्लाल देव या उसका मतलब कि जो बाहुबली होता है अमरेंद्र बाहुबली, उसका भी वो किया जाता है। मतलब जब भी अभिषेक किया जाता है तो एक यज्ञ होता है, इसी यज्ञ को राजसूय यज्ञ बोला जाता था। बाकी यज्ञ होते थे जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ क्या था? बस कोई यज्ञ नहीं था, जबरदस्ती थी। अगर मान लीजिए आपका मतलब उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जैसे रामायण में दिखाया गया है, तो उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जहां तक घोड़ा जाता था अगर उसको जो रोकता था उसको युद्ध करना पड़ता था, अगर नहीं कोई रोकता था तो वो एरिया उस राजा का हो जाता था। तो एक तरीके का जो मजबूत राजा होता था वो जबरदस्ती करता था अपने वो करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए, या तो किसी का राज्य हथियाने के लिए जबरदस्ती करता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा का अभिषेक किससे होता था? राजसूय यज्ञ के द्वारा होता था। तो सतपथ ब्राह्मण में क्या है कि उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण से हमको उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है।
और शतपथ ब्राह्मण से ही हमको पहली बार पता चलता है कि जो आर्य लोग थे, जो ऋग वैदिक काल में या तो वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, ये जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई मतलब करते थे। मतलब कि जुताई वगैरह मतलब कृषि करते थे, रुक के कृषि करते थे। पहले क्या था कि ये लोग भी एक कबीले के टाइप में थे कि चलते रहते थे, मतलब पशुचारण और सिर्फ पशुचारण पे डिपेंड करते थे, या डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, उस पे डिपेंड करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे-धीरे मतलब ये भी मतलब कृषि रुक के जब इनका राज्य का विस्तार होने लगा तो कृषि पे मतलब कृषि रुक के क्या करने लगे, कृषि करने लगे। और सबसे प्रमुख कारण था कृषि होने का कि अतरंजी खेड़ा जो यूपी में एटा में एक स्थान है, वहां पे लोहे की खोज हो जाती है। लोहे को पहले कृष्ण अयस या श्याम अयस बोला जाता था। तो जब लोहे की खोज हो जाती है तो उसमें होता क्या है ना कि उसके बाद से बहुत से हथियारों का मतलब एक तरीके से हथियारों के खोज होती है, मतलब हथियार बनाए जाते हैं उसी से, और उसी से हल बनाए जाते हैं। तो जो कृषि था उसको मतलब कि सुव्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा, पहली बार जब लोहे की खोज हो गई थी। तो सतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार मनुष्य के पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, जैसे पीछे स्लाइड में लिखा भी है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में सांसारिक उद्देश्यों के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए थे। यही कारण है कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में वित्तीय कर्मकांडों का महत्व बढ़ने लगा था। इस टाइम पे लोग थोड़ा संपन्न होने लगे थे, तो इस टाइम पे थोड़ा वित्तीय कर्मकांड बढ़ने लगे थे, यानी दान दक्षिणा ये सब ज्यादा बढ़ने लगे, महत्व रखने लगे थे। तो अगला अगला ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब कि ये क्या था, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, इसका सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसका सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहाँ से हम लोगों का ये ऋग वैदिक काल खत्म होता है। हम आगे पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है। थैंक यू।